हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, आज आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के साथ ही बहुत ही खास चीज़ था आज। आज वो खास चीज़ था क्या दोस्तों? जैसा कि सबको पता है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। किसके बीच में? ईरान और इसराइल के बीच में। और बीच में कौन कूद गया? अमेरिका। इसके चक्कर में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है दोस्तों। कल क्या न्यूज़ आता है कि इन दोनों के बीच में भैया ट्रम्प साहब ने करवा दिया है सीज फायर। तो मार्केट का रिएक्शन देखने को कैसा मिल रहा था? जहां 2 दिन से सबको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, और उसके एक दिन पहले मार्केट ने कुछ ऐसा रिएक्शन भी दिया कि मार्केट जहां बंद हुआ था उसी के जस्ट नीचे गैप डाउन होके खुलता है, और मार्केट और रिकवर भी उतना नहीं कर पाता है। इसी के क्लोज के पास कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है, और मार्केट में सबको यही लगता है कि मार्केट वॉर के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और हो सकता है मार्केट नीचे गिरे। पर जैसा कि सबको पता ही है कि ऑपरेटर भैया जिंदाबाद। ऑपरेटर तो हर जगह जिंदा रहता है। मार्केट का सेंटिमेंट अप हो तो वो मार्केट को नीचे ले जाएगा, मार्केट का सेंटिमेंट डाउन हो तो वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो ये सब ऑपरेटर भैया जिंदाबाद का ही काम होता है। और जो हमारे रिटेल ट्रेडर भाई होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों देखो कैसा। दोस्तों देखो, यहाँ पे दो टॉप बनाए हैं, और यहाँ पे क्या कॉल सेलर सेल करके नहीं गए होंगे? बिल्कुल सेल करके गए होंगे। क्या यहाँ पे लोग पुट लेके नहीं गए होंगे? बिल्कुल पुट लेके गए होंगे। अब देखो इन दोनों को कैसे मार्केट लपेट देता है। खुलता है गैप अप, और गैप अप होने के बाद दिखाता है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इतनी बड़ी होती है कि ये लगता है कि अब भैया गया। अब 84,000 का लेवल जो होता है वो भी गया। 83 तो कटेगा ही कटेगा, 84,000 कहीं छू ना दे सेंसेक्स का, ऐसा लगता है इस कैंडल में। लेकिन जस्ट इसकी अगली कैंडल हो जाती है रिवर्स, और लो भैया पहली कैंडल का कट जाता है एसएल। यहाँ स्टॉप लॉस कटने के बाद मार्केट वापस आती है उसी टॉप को टेस्ट करके, एक नीचे रिजेक्शन कैंडल दिखाती है। अब ये जो रिजेक्शन कैंडल होती है, इस रिजेक्शन कैंडल से मार्केट अपना एक हाई लगाती है, और जो वो हाई होता है वो होता है मार्केट का रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस के बारे में मैंने लाइव ट्रेड में आके बताया था कि मार्केट का 83,000 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट ज़्यादा देर दिखाएगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, अगर सपोर्ट नहीं दिखा पाई तो मार्केट वापस नीचे चली जाएगी। आप देख सकते हो मार्केट वन वे फॉल करती है। यहाँ पे एंट्री लेने तक का मौका नहीं मिलता। देखो दो कैंडल में खेल हो जाता है ख़त्म। यहाँ और यहाँ वालों का, कॉल वालों का हो जाता है खेल ख़त्म। एक ही कैंडल में इन सब का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अच्छा सोचो, अगर मार्केट गिर रही है तो मार्केट गिर जाएगी, पूरी नीचे तक गिर जाएगी, पर मार्केट वहाँ पे रुक क्यों जाती है? क्योंकि भैया यहाँ था सपोर्ट। 82,500 का भी मैंने सपोर्ट यहाँ पे बताया था, और इसी सपोर्ट के पास मार्केट क्या करती है? इतनी बड़ी रेड कैंडल गिरने के बाद भी मार्केट वहां से रिकवरी कैंडल दिखाती है। यानी कोई ना कोई ऐसा बायर था जो मार्केट के इस सपोर्ट को अच्छा समझ रहा था। यानी कोई स्ट्रॉन्ग बायर था, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर नहीं, कोई बड़ा बायर जैसे एफआईआईज होगा, कोई डीआईआईज होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मार्केट जाता है फिर ऊपर। अब यहाँ दोस्तों अगर आप लाइव ट्रेड जाओगे ना तो आपको आज के लाइव ट्रेड में सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा कि जब मार्केट यहाँ कहीं पे पोजीशन पे था तो वहाँ पे मैंने मार्केट की दो साइकोलॉजी बताई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मार्केट की दो साइकोलॉजी में से पहला साइकोलॉजी ये था, अब यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है, जो भी बिग प्लेयर है, उस बंदे ने, उस ऑपरेटर ने जो मार्केट को जो गिराया है, अब उसके पास दो साइकोलॉजी है। पहली साइकोलॉजी ये है कि मार्केट ऊपर तब तक नहीं जाएगी जब तक उसका होम, जिसको बोलते हैं होम, उसका होम बोलता हूँ मैं उसको, उसका होम जब तक सुरक्षित है, यानी जब तक इस पे हमला नहीं होगा वो ये लेवल छोड़ के नहीं जाएगा। और जब तक ये लेवल छोड़ के नहीं जाएगा वो मार्केट को हर लेवल पे शॉर्ट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट का उसका ये वाला लेवल नहीं टूटा। अगर इसके ऊपर निकलता तो कॉल था। और मार्केट में जो दूसरी साइकोलॉजी बताया था वो था कि इस रिवर्सल कैंडल का यूज किया जा रहा है किसके लिए? फियर के लिए। इसलिए क्योंकि मार्केट को अब वापस भेजना है नीचे, तो वो रिवर्सल कैंडल का फियर देने के लिए मार्केट में एक फियर कैंडल बना रहा है जिसको बोलते हैं फेक रिवर्सल कैंडल। आप देख सकते हो दोस्तों मार्केट ने सेम वैसे किया।
और यहाँ से गिरते हुए उसने 82,000 का उसने लो लगा दिया। समझ रहे हो, 82,000 का उसने लो लगाया। और यही सपोर्ट भी बताया गया था दोस्तों। मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप बताया था कि मार्केट ये सपोर्ट बनाएगी, ये रेजिस्टेंस बनाएगी, ये रेजिस्टेंस टूटेगा तभी जाना है। ये भी सपोर्ट एक बार टूट चुका है, ये धोखा दे सकता है। जो दूसरा सपोर्ट बताया था अगर वो टूटेगा तो ही पुट में जाना। आप जाके लाइव में देखो, आपको क्लियर दिखेगा किस तरह से प्लानिंग की जाती है ट्रेडिंग में। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखोगे ना, आपको रियल में पता चलेगा ट्रेडिंग कितनी प्लानिंग के साथ होती है। ठीक है, तो आप एक बार जाकर जरूर चेक करना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो है। तो मार्केट में इतना ऊपर नीचे होने के बाद भी मार्केट में देखो ऑपरेटर भैया की मस्ती खत्म नहीं होती है। ऑपरेटर का लगता है तड़का। भैया एक्सपायरी और भाई एक्सपायरी और ऑपरेटर का तड़का ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो 1,000 की पॉइंट 83,000 से 82,000 आ जाता है मार्केट। समझ रहे हो, 1,000 पॉइंट की कैंडल आती है, गिरावट आती है 1,000 पॉइंट का ट्रेंड। अब देखो लास्ट के समय में मार्केट लगाता है तड़का, ऑपरेटर का तड़का बोलते हैं इसको। जब 200 पॉइंट के रेंज में फंस जाता है, आप समझ सकते हो कितना सारा प्रीमियम यहाँ ख़त्म हो जाता है। चाहे आप कॉल बायर हो, चाहे आप पुट बायर हो, दोनों का प्रीमियम यहाँ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये स्पेशल सेलर मूव होता है। मास्टर स्टॉक खेला गया सेलर के द्वारा। लास्ट पे रेंज में 200 पॉइंट का रेंज बनाया गया। दोस्तों यही होता है ऑप्शन बायर, सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है ऑप्शन बायर का। जो लास्ट टाइम होती है एक्सपायरी में, अगर मार्केट क्लोज रेंज में चला जाता है ना, तो वहाँ पे जो ऑप्शन बायर होता है क्लोज रेंज प्लस क्लोज टाइम, यानी रेंज भी क्लोज हो गई और टाइम भी बहुत कम बचा है, तो वहाँ प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिके होने लगता है। अब देखो इस पूरे ट्रेडिंग सेशन में ना, मैं बोलता हूँ 20% या 30% ऑप्शन बायर ही कमाए होंगे। लेकिन उस 30% में भी ना 10 से 15% ऑप्शन बायर यहाँ 100% ट्रैप हुए होंगे। क्योंकि ये था क्लोज रेंज। क्लोज रेंज का सीधा सीधा मतलब मैं बोलता हूँ लालच। 200 रुपये का प्रीमियम जब आपका 10 रुपये का भाव यहाँ पे आ जाएगा, 200 रुपये प्रीमियम जब यहाँ 10 रुपये का आ जाएगा, तो किसी को भी अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि बहुत चीप प्रीमियम हो जाता है यहाँ पे, बहुत सस्ता प्रीमियम हो जाता है। जो नहीं भी कूदना चाहेगा ना, वो भी रिस्क लेने आ जाता है यहाँ पे। अब रिस्क लेते लेते वो मार्केट को करने लगता है एवरेज। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि यहाँ अगर आप प्रॉफिट बना भी लिए ना, तो इस रेंज में आप नहीं बच पाओगे अगर आप इंटर कर गए हो। इसको अच्छे से सीखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद ही मार्केट में अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो।